मिथ्या एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में रिया राजगुरु जूही से कहती है कि नील तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं था, जिस पर जूही रिया से कहती है कि जस्ट बिकॉज यू स्लेप्ट विद हिम इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी मैरिज को छू सको। अब इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां पर रिया राजगुरु के साथ करने के बाद जब नील वापस बाहर जाता है तो उसे अपनी भूल का पश्चाताप होता है और वो कमरे में आकर के फिर से रिया को ढूंढने लगता है, लेकिन रिया वहाँ नहीं मिलती। वो अपने जैकेट को पहनना चाहता है और जैकेट के अंदर उसे एक फ़ोटो मिलती है जो कि जूही की ग्रेजुएशन की फ़ोटो थी। अब इधर नील का मैसेज सुन करके जूही उसके घर आ चुकी है, जहाँ पर वो नील को ढूंढ रही है, लेकिन नील नहीं मिल रहा है। सडनली वहाँ पर नील पहुँच जाता है, जिस पर नील उसे देख करके शॉक्ड है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जूही कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे मैसेज करके यहाँ पर बुलाया था। तो नील कहता है कि मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया था। इस पर जूही को तुरंत पता चल जाता है कि इसका मतलब रिया ने ही मुझे मैसेज करके यहाँ पर बुलाया है, और वो नील से पूछती है कि तुम रिया के साथ क्या कर रहे थे, जिस पर नील उसे सफाई देता है और कहता है कि मैं ड्रंक करने के लिए बाहर गया हुआ था और वहाँ पर मुझे मैसेज आया पहले रिया का, और उसने फिर मुझे अर्जेंटली कॉल किया और कहा कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं झूठी कहानी बता दूंगी जूही को कि तुम मेरे साथ सेक्स की हुई। इसके बाद वहाँ से उसके पास कोई चारा नहीं बचा और इसलिए वो पहुँच गया रिया से मिलने। जिसके बाद जूही कहती है कि मैं तुम्हारी बात को कैसे मान लूँ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तो वो प्रूफ दिखाता है वही ग्रेजुएशन की फ़ोटो जूही को, जिस पर जूही सीधा अपने फादर के पास पहुंचती है क्योंकि उसे अपने फादर के ऊपर शक होता है। इधर हम देखते हैं कि जूही के फादर अपने वेडिंग एनिवर्सरी की स्पीच दे रहे होते हैं और नील को पता था कि रिया घर के ही अंदर है, इसलिए नील रिया को ढूंढ लेता है। इधर जब उसके फादर के पास जूही पहुंचती है तो जूही उसकी माँ सुधा दोनों उसके फादर से पूछने लगते हैं कि क्या मैटर है, रिया को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, जिस पर जूही के फादर बताते हैं कि मैं जब पहले स्कूल में पढ़ाता था तो वहाँ पर एक स्टूडेंट थी, उसका और मेरा अफेयर था, उस लड़की का नाम मंजीरी था और उसी की वजह से वो एक बेटी हुई जिसका नाम रिया है, और रिया तुम्हारी सिस्टर है जूही। इधर हम देखते हैं रिया को जो कि यही सब चीज़ें बताती रहती है नील को भी कि वो मेरे फादर हैं और उन्होंने इस सच्चाई को छुपाई, मेरे साथ हमेशा गलत ही हुआ है, कोई चीज़ अच्छी नहीं हुई है। और इधर शेमलेसली इसके फादर जूही को बता भी रहे हैं कि मुझे पहले नहीं लगता था कि वो हमारे बीच में इतना बड़ा रोड़ा बनेगी, मैंने उसे काफ़ी बार वार्न भी किया था, लेकिन वो तुम्हारी ज़िंदगी से खेलना चाहती है। साथ ही साथ इधर हम देखते हैं कि नील जो कि रिया को समझा रहा होता है कि किसी एक की गलती का परिणाम सबको तुम मत भुगताओ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फादर जो है मिस्टर त्यागी, उनसे तुम्हारा बहुत कंसर्न है और इसकी वजह से तुम जूही की लाइफ स्पॉइल कर रही हो, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। जिस पर रिया कहती है कि तुम भी तो मेरे साथ रह रहे हो और मेरी लाइफ स्पॉइल नहीं है, तुम जितना प्यार जूही से करते हो उतना मुझसे नहीं करते हो, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। जिस पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है तो रिया कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे बहुत बहुत मत समझाओ, मैं नहीं बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है जूही से, लेकिन हाँ अगर जूही ने मुझसे सवाल पूछा तो मैं उसे ज़रूर बताऊंगी कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या चल रहा है। जिस पर सुनकर के नाराज हो जाता है नील और वो रिया राजगुरु से ऊट पटांग की बातें कहने लगता है और उन दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग होने लगती है, काफ़ी दोनों में बहस हो जाती है। जिसके बाद नील को बहुत गुस्सा आ जाता है और नील गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि वहीं पर घर में पहुंच जाती है जूही। इसके बाद 1 घंटे का समय दिखाया जाता है जहां पर नील का जब मर्डर हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले सीधा आकर के जूही से एक सवाल पूछते हैं कि एक बात बताइए, आपको पता था कि आपके पति नील और रिया राजगुरु के बीच में शारीरिक संबंध था? जिस पर जूही कहती है कि सर वो उसने आपको कुछ भी बता दिया और आप मान लिए, ये सरासर झूठ है, वो हमेशा झूठ बोलती आई है। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि हमारे पास पूरा प्रूफ है, हमने रिया के कमरे की बेडशीट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजी थी जहां पर हमें नील का डीएनए मिला हुआ है। और इधर हम देखते हैं रिया को जो अपने फादर से कुछ पैसे मांगने आई है, उसके फादर उसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं। अब इधर देखते हैं कि जूही के दफ्तर में पुलिस वाले पहुंच जाते हैं उसकी छानबीन करने, और रॉनिन उनकी छानबीन को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। जिसके बाद जूही की एक कलीग जिसका नाम सारी था, वो जूही को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अगर कुछ भी मुझसे छुपा रही हो तो मुझे ज़रूर बताओ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जिसे सुनकर के जूही नाराज़ हो जाती है और अपना मोबाइल पटक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डिपार्टमेंट के लोग
जूही के एक दफ्तर में छानबीन कर रहे थे, वहाँ से उन्हें एक लेटर मिलता है और उस लेटर में रिया राजगुरु का लेटर था, जिसमें रिया ने जूही को लिखा हुआ था कि मैडम, मैं रिश्ते को बहुत ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन आपके पति नहीं मान रहे हैं। मैं उनसे एक बार मुझसे भूल हो गई, मैं उनसे रिश्ता रख ली, इसलिए मैं उनसे चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी अफेयर था मैं उसे स्टॉप करना चाहती हूँ, लेकिन वो स्टॉप नहीं करना चाहते, इसलिए प्लीज़ 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 मैम, आप मेरी मदद कीजिए। जिसके बाद वहाँ पर एक पुलिस वाले का कॉल आता है और वो बताता है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास जो चाकू था उसको भेजा गया था और उसमें दो फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं, एक नील का और दूसरा जूही का। जिसे सुनने के बाद वो सभी पूरी तरह से पक्का यकीन कर लेते हैं कि जूही भी इस मर्डर में कहीं ना कहीं शामिल है। और इधर जूही रिया के पास पहुंचती है, जहां पर वो रिया से पूछती है कि तुम बताओ, मर्डर किसने किया है नील का? तुम्हारे वजह से मेरी सारी की सारी लाइफ स्पॉइल हो गई है। जिस पर रिया जूही से कहती है कि मुझे क्या पता, तुमने ही शायद उसका मर्डर किया हो और तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहती हो। तभी वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। पुलिस वालों के सामने जूही रिया को आगे ढकेलती है और कहती है कि इस पीस ऑफ शिट को पकड़ लीजिए सर, इसी ने ही मेरे पति को मारा है। लेकिन पुलिस वाले उसे नहीं पकड़ करके जूही को ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम आपके ऊपर शक कर रहे हैं, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट बरामद हुआ है, इसलिए आपको हमारे साथ जेल चलना पड़ेगा। और इसी के साथ वेब सीरीज़ के एपिसोड 5 का भी अंत हो जाता है।